हेलो फ्रेंड्स, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हर हर महादेव। तो हम लोग आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है फर्स्ट सोमवार। जैसा कि सावन आ गया है, सावन में एकदम ग्रीन ग्रीन पहनते हैं सब लेडीज़ लोग को। हरी हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। देख सकते हैं मेरी चूड़ियाँ। और ये मैंने आज साड़ी पहनी है। कैसी लग रही हूँ? मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, लेकिन मैंने आज अलग तरह से ट्राई किया है। ये सीधे पल्ले का साड़ी है, मुझे पहननी नहीं आती है। मैं इसे पहनने में मुझे 3 घंटे लग गए हैं सिर्फ साड़ी पहनने में। और आप लोग देख के बताइए मैंने परफेक्ट पहना है या फिर नहीं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैसी लग रही हूँ मैं। तो सावन में हरी हरी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हो, चूड़ियाँ हो, पहनना सबको बहुत पसंद होता है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कि मैं आज कर रही हूँ शिव जी की पूजा और आज है मेरा पहला सोमवार का व्रत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि मैंने कैसे शिव जी की पूजा की, क्या क्या तैयारियाँ की। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ साड़ी पहन के। मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैंने कैसी पहनी है। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है अच्छे से। तो यहाँ पे आज मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है। तो पूजा थी तो मेरा मन कर रहा था कि आज मैं सीधे पल्ले वाली साड़ी पहनूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो देख देख के काफ़ी टाइम लगा के 2 से 3 घंटे लगभग हो गए थे, तब जाके मैंने इस तरह से साड़ी पहनी है। तो साड़ी पहन के मैं आ गई थी मेकअप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाया क्रीम, उसके बाद लगाया फाउंडेशन, उसको अच्छे से कर लिया ब्लेंड। तो यहाँ पे मेकअप भी मैं अपने हिसाब से ही कर रही हूँ। मुझे मेकअप करना भी नहीं आता है, सिंपल सा जो मेकअप होता है मैं वही करती हूँ। तो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं लगाया कॉम्पैक्ट लगाने के बाद थोड़ा सा अप्लाई किया आई शैडो, वो भी थोड़ी सी रेड कलर की। तो यहाँ पे उसी को मैंने ब्लशर की तरह भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया चिक्स पे। अब यहाँ पे मैं लिप लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। लिप लाइन लगाने के बाद लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं रेड कलर की लिपस्टिक आज लगा रही हूँ। लिपस्टिक भी हो गई थी मेरी तो मैंने लगाया यहाँ पर काजल लगाने के बाद यहाँ पे अप्लाई करूँगी आईलाइनर। तो यहाँ पे आईलाइनर लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा लुक कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हो गया था लगभग। तो यहाँ पे मैंने लगाई बिंदी, वो भी ग्रीन क्योंकि मेरी साड़ी ग्रीन थी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ ईयरिंग्स पहनने के लिए। और ये जो ईयरिंग्स है मेरी गोल्ड की ईयरिंग्स है। तो आज तो मुझे बाहर जाना है नहीं, तो घर में ही पूजा करनी है, तो मैं गोल्ड की ही ज्वेलरी पहन रही हूँ। वैसे भी मैं घर में एवरीडे गोल्ड की ही ज्वेलरी पहनती हूँ। फैशन ज्वेलरी कहीं पार्टी वार्टी में जाना हो तो ही मैं पहनती हूँ। तो ईयरिंग्स होने के बाद यहाँ पे अब मैं पहनूंगी मंगलसूत्र, जो सुहागनों की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये भी मेरा गोल्ड का ही मंगलसूत्र है। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया है। तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ। अब यहाँ पे बारी आती है हेयर स्टाइलिंग की। तो ये तो मेरे बाल गीले हुए थे, गीले ही थे, तो मैंने तभी टाई कर लिया था क्योंकि साड़ी पहन रही थी। तो अभी यहाँ पे मैं लगाऊंगी सिंदूर, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सुहागनों की, वो है सिंदूर। तो यहाँ पे आज मैंने साड़ी पहना था तो मैंने सिर पे रखा पल्ला और उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी सिंदूर। वैसे भी सिर ढक के ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी थी तो मुझे याद आ गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले पल्ला रखा, उसके बाद यहाँ सिंदूर लगा लिया है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और ये है मेरी ग्रीन चूड़ियाँ जो मैं कल ही खरीद के लाई थी मार्केट से। तो ये मैं अभी नहीं पहनूंगी क्योंकि लोग बोलते हैं पहले माँ पार्वती को चढ़ानी चाहिए उसके बाद ही पहननी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश, वो भी ग्रीन क्योंकि आज पूरा ग्रीन सावन है तो रेडी होना है, तो इसलिए मैंने फुल ग्रीन मेकअप किया है। तो यहाँ पे रेडी होने के बाद लास्ट में मैं लगा रही हूँ आलता। तो पूजा करनी है तो आलता भी लगा लेना चाहिए, इसलिए मैंने आलता भी लगा लिया। तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं।
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लगभग मैं रेडी हो गई थी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा की तैयारियाँ करने। तो यहाँ पे मैं शिव जी की आज अभिषेक करने वाली हूँ, तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ मैंने कर ली। और सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा कर लिया और माँ पार्वती के सामने मैंने रख दिया अपना ग्रीन चूड़ी। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा कर ली मैं। तो यहाँ पे अब आऊँगी शिव जी की पूजा करने। तो यहाँ पे चूड़ियाँ मैं चढ़ा चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पे पहले पहन लूँगी और तब करूँगी शिव जी का अभिषेक। तो यहाँ पे मैं लग गई चूड़ियाँ पहनने के लिए। तो यहाँ पे हरी हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है सावन में मुझे, तो मैं तो ज़रूर पहनती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी शिव जी की अभिषेक। तो सबसे पहले मैं शिव जी को चढ़ाऊँगी दूध। दूध चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी शहद। तो 5 तरह की चीज़ों से शिव जी का आज मैं अभिषेक कर रही हूँ। तो दूध चढ़ा लिया, शहद, उसके बाद डालूँगी दही, दही के बाद डालूँगी मैं यहाँ घी और लास्ट में गंगा जल। तो हो गई 5 तरह की चीज़ें। आज मैं इस तरह से शिव जी की पहले अभिषेक कर लूँगी। और जब मैंने सारी चीज़ें चढ़ाई ना, तो उसको अच्छे से शिव जी के ऊपर इस तरह से मिला के शिव जी को अच्छे से नहलाएंगे। नहलाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो हर घर में अलग अलग तरह से पूजा होती होगी। तो मैं इस तरह से ही आज पूजा कर रही हूँ। तो मैं भी बिहार से ही हूँ। तो बिहार में तो सावन बहुत धूमधाम से होता है और लोग मंदिर में जा के पूजा करते हैं। तो मैं तो साउथ इंडिया में रहती हूँ, तो उस तरह से नहीं हो पाता है। तो मैं जितना हो सकता है घर में सारे अरेंजमेंट करके और फिर अपना जो फेस्टिवल होता है ना, वो सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैं यहाँ सुबह ही फूल तोड़ के लाई थी, बेलपत्र वगैरह सारा ढूंढ के लाई थी। बाहर में ये सब चीज़ें ढूंढ के लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ मुझे मिल गई थी, तो मैं यहाँ लेके आ गई। और शिव जी की सबसे प्रिय तो बेलपत्र ही होती है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया बेलपत्र और सारे फूल। तो यहाँ पे मैंने लगाया शिव जी को चंदन, जो शिव जी को बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया चावल और यहाँ मैंने चढ़ाया मिठाई और फ्रूट्स भी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे ग्रीन मैंने गुआवा लाया था, बनाना और मैंगो मिल ही रहे थे, तो मैंगो भी चढ़ा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जलाऊँगी दीपक। तो यहाँ पे आज पहला सोमवार था और व्रत भी है। तो मैं तो सुबह से ही तैयारी करने में लगी हुई थी। और मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो मैंने सबसे पहले उसे लंच वगैरह बना के दे दिया, वो स्कूल चला गया। मेरे हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी होके अच्छे से शिव जी की कर रही हूँ पूजा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद मैंने दीपक जलाया और शिव जी को दिखाया और शिव जी से प्रार्थना की। अब मैं करूँगी यहाँ पर शिव जी की कथा। तो मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे टैब से ही कथा पढ़ा है। तो बाहर में बुक ढूंढना भी मुश्किल था, मुझे नहीं मिल रहा था। तो सबसे अच्छा आजकल तो होता है ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, तो मैं उसी से अपनी पूजा कंप्लीट कर ली। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है और मैं बिहार से हूँ। तो सावन तो बिहार में बहुत धूमधाम से होता है, सब मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग है। तो यहाँ पे मंदिर में हम लोग को सिर्फ दर्शन करने मिलता है, शिव जी की पूजा नहीं कर पाते हैं। शिव जी को जल चढ़ाना ये सबसे बड़ी बात होती है। और बिहार में तो फर्स्ट डे से ही एकदम मंदिरों में भीड़ लग जाती है। तो यहाँ पे ये सब नहीं हो पाता है। तो मैंने घर में ही इस तरह से पूजा की। आप लोगों ने देखा तो मैंने कैसी पूजा की और क्या क्या विधियाँ होती है, उतनी जानकारी मुझे नहीं है। जितनी मैं आपने देखी है मैंने वैसी ही पूजा करती हूँ। और मैं बिहार से हूँ, बड़ी फैमिली है मेरी, लेकिन यहाँ अकेली रहती हूँ। तो मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। तो अगर कोई गलती हो गई होगी तो शिव जी मुझे माफ़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरा व्लॉग, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।
शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे।